10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और चैप्टर नंबर 6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन लगातार देते जा रहा हूं, तो उसमें कल के वीडियो में यानी पिछला वीडियो में हमने 3 तक का क्वेश्चन को बताया था, उसमें भी थ्योरम्स बता दिया था, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ था। लेकिन आज के वीडियो में थोड़े से मैं फास्ट लेकर के चलूँगा और आपको ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्यूशन में बदलेगा फास्टली वो हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे। अब सब के सब समबाहु त्रिभुज की बात किया जा रहा है कि ये भी समबाहु ये भी समबाहु। समबाहु माने बराबर बराबर, लेकिन डिफरेंट भुजा भी हो सकता है। जैसे इसका 4 4 4, इसका 5 5 5, तो क्या हो सकता है। तो ऐसे सेंस में अगर स्वरूप से रूप से एक जैसा कुछ चीज़ें लगती है तो क्या कहलाएंगे, तो समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो समरूपता का आप मार सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो यह बात किसने कहा, समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहेगा, तो थेल्स कहेंगे, क्योंकि समरूपता का नियम वही दिए थे। तो ये थेल्स का हुआ नियम। पाइथागोरस समकोण संबंधी क्या दिए हैं, समकोण संबंधी में उन्होंने यही बात कहा कि भुजा का वर्ग जो है ना, बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए पाइथागोरस का भी इसमें दिया हुआ है, आप उसको मारोगे तो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अच्छा, तो ये तो आपको पाइथागोरस वाले ट्रिक से आपको बन जाएगा। जैसे दिया हुआ है 5 8 और 11। अब इसमें करना क्या है कि बस आप क्या करोगे, तीनों का स्क्वायर कर लो, तो ये 25 हो गया, ये 64 हो गया और ये 121 हुआ। ठीक, ये दोनों को जोड़ने जो दो छोटे भुजाएं हैं, अगर दो छोटे भुजाओं का जोड़ जो है बड़ा वाले के बराबर अगर हुआ तो ये है, तो इसमें तो हो नहीं रहा। फिर आइए एक और दिया हुआ है सेकेंड नंबर ऑप्शन में, क्या है 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है। अब इसमें देखना है 6 का स्क्वायर हुआ 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64 और 10 का स्क्वायर हुआ 100। ये दोनों को जोड़े तो बराबर ही हो जा रहा है। डैट मीन्स कि यही समकोण त्रिभुज के लिए भुजाएं हो सकता है संभव, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सही भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते, देखिए यही स्पीड होता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। लिखा है कि अगर कोई त्रिभुज है और कोई त्रिभुज में क्या है कि AB का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर ABC, तो AB का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस क्या है BC का स्क्वायर और बराबर AC का स्क्वायर। तो ये तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में होता है। पाइथागोरस आपने ट्रिगोनोमेट्री में बनाया है, अलजेब्रा में भी बना लिया है कई बार, और ज्योमेट्री में भी हो जाता है। कई जगहों पर इसका यूज होते रहता है ना, तो वहाँ पर आप यूज कर चुके हो, इसलिए ये आपको याद रहती है। अब इसमें कह रहा है कि AB बराबर AC हो। अगर इस कंडीशन में AB और AC दोनों बराबर हो, यानी जितना लेंथ का ये उतना ही लेंथ का AB है, अगर दोनों का लेंथ बराबर है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, सॉरी AB बराबर AC बोला जा रहा है, ये बराबर ये है, तो ऐसा तो सिचुएशन होता नहीं है कभी कि AC के बराबर, तो C का क्या मान होगा। ये इसमें क्वेश्चन आपको रॉन्ग दिया हुआ है। AB जो है AC के बराबर कभी नहीं होगा, चूँकि AC स्क्वायर अगर एक कंडीशन दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर अगर AC का स्क्वायर दिया है, तो ये तो जब भी रहता है तो कर्ण रहता है, तो ये इसके भुजा के बराबर तो कभी होगा नहीं, चूँकि कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन है ही। तो ये जब भी होगा तो इसके बराबर, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो चाहे तो ये क्वेश्चन पूछे, चाहे ये क्वेश्चन पूछे, या कौन A को पूछे या कौन B का पूछे, C का पूछे, तो अगर C का भी पूछेगा तो 45 से आएगा, इसका भी क्या आएगा 45। क्यों आएगा, क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ 90 तो ऑलरेडी रहता ही है, और शेष 90 जो बच गया उन दोनों का बंटवारा 45-45 में हो जाता है। तो 7 नंबर का आपने 45 समझा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, त्रिभुज ABC में A बराबर 30 दिया है, B बराबर 40 है, C बराबर 50 है, तो C का मान क्या है। देखिए त्रिभुज ABC अगर है तो ABC में बात करते हैं, C का मान पूछा जा रहा है, तो 30 दिया है, एक 40 है और एक 50 है, ऐसे करके दिया हुआ है। और कौन C का मान पूछा जा रहा है, तीनों के तीनों डिफरेंट साइड हैं और हमें C का मान पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो राज है। तो इसको कैसे पकड़ा जाएगा, तो देखिए यहाँ 30 का स्क्वायर कर लो भाई, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 900,
और 4 यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, और 1600 900 कितना हो जाता है 2500, और ये 2500 किसका वर्ग है 50 का, यानी कि पाइथागोरस पर सेट है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पाइथागोरस पर ही सेट रहेगा, बाकी में कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कहीं नहीं रूल है कि एक त्रिभुज का 3 को भुजा दे देगा और आपको जो है से पता चल जाओ, खास करके तीनों के तीनों डिफरेंट हो, 2 डिफरेंट हो, 1 डिफरेंट हो, ऐसे करके। जब तीनों के तीनों बराबर होगा ना तभी हो सकता है, नहीं तो फिर समकोण पर कंडीशन। तो इस तरह से भुजा देने का मतलब है कि ज़्यादा चांस है कि पाइथागोरस। और अब आपको सेट कर लेना है कि कौन कौन भुजाएं कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ लिखा गया है a बराबर 30, तो देखिए a बराबर 30, तो ये थोड़ा सा अगर आप कंफर्म कर लेंगे इसको, ऐसे अनठिकानी एक त्रिभुज बना लीजिएगा कोई भी ए बी सी, ठीक है। तो ए के सामने वाला ये कहलाता है, बी के सामने वाला बी कहलाता है, और सी के सामने वाला सी कहलाता है। डैट मीन्स जो हमें पहला जो साइड दिया हुआ है कि 30, ए बराबर 30, तो ये क्या हो गया बी सी, तो बी सी जो है 30 है, तो बी सी जो है 30 है, तो ये भी हो सकता है या ये हो सकता है कुछ भी। और फिर बी बराबर 40, बी बराबर ये 40 है, तो मतलब ए सी, तो ए सी जो है 40 है, तो ए सी यहाँ पर होगा, फिर ए सी ये 40 है। चूँकि बड़ा वाला साइड तो हम 50 ला चुके हैं, हमको पता हो गया कि समकोण का, तो यहाँ पर 50 डाल दीजिए। अब इसमें लिख दो भाई, तो आपने ए सी और बी सी, ये देखो बी सी और ए सी, तो यहाँ पर सी रख लीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, तभी पॉसिबल है। चूँकि बी सी ए वाला हो गया 30 और ए सी 40, तो ये हो गया बी सी ए बी जो है से कर्ण बन गया। अब ए बी जब कर्ण बन गया तो इसमें हमें क्या समझना है, सी का मान क्या है, तो सी का मान क्या है, सी तो यहाँ पर है, सी का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जब भी पूछा जाएगा तो यही वाला का पूछा ही जाएगा, कारण है कि बाकी ये सब का कोण हम निर्धारित कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए सब कोड है। तो ये सब चीज़ों को जानिएगा, हार्ड रूल है और बहुत ही यूजफुल है, कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किसे है, पाइथागोरस प्रमेय जब भी हम बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो इस समकोण पर सिर्फ लागू है, बाकी किसी भी त्रिभुज के लिए सूटेबल नहीं होता। तो केवल समकोण त्रिभुज नामा का पहला मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का कोण समकोण बी पर है। चलिए समकोण त्रिभुज हमने बना डाला ए बी सी, अब बी पर समकोण है तो हमने समकोण भी लिख दिया वहीं पे, ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर समकोण हमने लिख दिया। चलिए इसके बाद लिखता है कि यदि a बराबर 4 सेंटीमीटर, a बराबर 4 यानी इसके सामने वाला ही a हो गए, तो a बराबर कितना है 4 है, ओके। अब b का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, b का मान का मतलब b, ये बड़ा ये जो कोण है इस कोण के सामने वाला लेंथ b कहलाता है, छोटा वाला b। अभी जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से यही होता है कि कोण जो है ना ये इसका नाम है, तो ये सामने वाला इसका जो होगा स्मॉल ए यानी लेंथ साइड का वो लेंथ बताने लगता है, तो वही बात है बी है तो ये बी का लेंथ बताएगा। दैट मीन्स कि कर्ण निकालने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या है निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बी का मान क्या होगा, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। ये 4 पता है आपको और किसी का भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि समद्विबाहु समकोण है, ओके। समद्विबाहु समकोण होगा तो फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो फिर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो जब बी निकालने की बारी आएगी तो बी क्या है, कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंदर के भुजा ही 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर हो गया, 16 हो गया 32। 32 के लिए हम क्या करेंगे, 16 गुने क्या करेंगे 2, तो 16 गुने 2 यानी 4, 4 और 2 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया 4 और 2। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मारो आसानी से। पाइथागोरस थेल्स, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। 2 ही ठोस रूल ही है 10th क्लास में, इससे ज़्यादा कोई रूल ही नहीं है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री से बहुत बच्चे भागते हैं कि ज्योमेट्री नहीं आता, ज्योमेट्री में है ही क्या कि नहीं आएगा, बस फोकस करने की जरूरत है, सारा कुछ आएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में सी समकोण है, ए बी की लंबाई क्या है, तेरा देखो ए बी सी में क्या है, सी पर समकोण बता रहा है ना, यहाँ पर समकोण कर दिया, तो सी यहाँ समकोण हो ही गया, ए बी सी नाम दे लिए, तो यहाँ फिर ए हुआ, यहाँ बी हुआ, ए बी सी हो गया, सी पर समकोण। ए बी की लंबाई क्या है, ए बी इसका लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ क्या हो सकता है, अच्छा तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए
बाकी कुछ दिया भी नहीं है, ये भी है, लेकिन समकोण समद्विबाहु लिख रहा है। चलो एक चीज़ तो है ढाल आपके पास, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रहा है। ओके, तो हमको क्या पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC, सॉरी यहाँ AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अभी चाहे AC रहे या BC रहे बात बराबर है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमें AB बराबर क्या लिख करके दे रहा है, तो रूट के अंदर में होगा, खाली AB लिख रहा है क्वेश्चन में कि AB बराबर क्या आता है, यहाँ तो AB स्क्वायर है, तो AB बराबर अगर खाली हमको चाहिए तो रूट के अंदर ही घुसेगा। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या घुसेगा, या तो AC दोनों बना देंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हाँ, और यही AC में लिखा भी है, ऑप्शन में सब में AC लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर जो है ये वाला आपको स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो AC बाहर हो गया और 2 रह गया अंदर, यानी √2AC। ठीक है, √2AC ऐसे है, चाहे ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ, बात बराबर है। तो ऐसा ऑप्शन होगा तो आप मार सकते हो, बड़ा ही VIP क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर रखिएगा सेव करके। फिर आगे है त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, तो इतना का मान ज्ञात करिए। 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा है कि त्रिभुज ABC A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और कहता है कि BC के समांतर DE है, ऐसे करके ये DE है। ठीक है, और ये समांतर इसका है। ओके, अब कहता है AD बटा DB और AE बटा EC के बारे में पूछ रहा है। AD बटा अगर DB है तो AE बटा EC क्या, तो AE बटा EC क्या, तो दोनों तो बराबर ही होते हैं, और इसका वैल्यू दे रहा है तो इसका वैल्यू दे रहा है तो इसका भी वैल्यू हुआ, तो यानी कि 5/3 आंसर हुआ। पाइथागोरस थ्योरम में तो आप पढ़े ही हैं कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इतना, पाइथागोरस में सॉरी थेल्स थ्योरम में, कि आपने इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ऐसा होता है, ये बराबर होता है दोनों। तो अगर इसका वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब कि डायरेक्ट है कि इसका भी वैल्यू दे रहा है, बात बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में तो फिगर ही दिया हुआ है, जिसको देख करके आप x का वैल्यू निकालने चल दे सकते हैं। यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ 16, और यहाँ 34 दिया हुआ है, यहाँ 17। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, x का वैल्यू फाइंड करो, तो x बटा हुआ 16 बराबर 34 बटा में हुआ 17। ठीक है, 17 दूनी 34, तो यहाँ 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 आंसर हुआ। ऐसे किया जाता है, इतना बटा इतना, अभी भी थेल्स, जो थेल्स यहाँ है वही थेल्स यहाँ है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, महा सिंपल, आसानी से बनने योग्य। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो सकता है, कौन होगा। अगर त्रिभुज का नाम क्या दिया है ABC और एक का नाम दिया हुआ है DEF, तो जब क्षेत्रफल हम निकालने लगते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और बटा इसका क्षेत्रफल, मतलब DEF त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों अगर समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर ऐसा सेंस है हमारे पास तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, तो AB भुजा हो सकता है और DE हो सकता है, BC भुजा हो सकता है, EF हो सकता है, और AC हो सकता है और FD हो सकता है। तो आप देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, AB बटा DE लिखल तो है ये, तो AB बटा DE, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। एक ऑप्शन दिया हुआ है AB बटा में DE, देख लीजिए ऑप्शन B, और फिर एक और ऑप्शन है B नंबर का AB बटा में EF, और फिर तीसरा ऑप्शन है AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। तो हमको यही तो चाहिए, स्क्वायर होता है जब क्षेत्रफल का अनुपात हो तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, भुजा का वर्ग करके तब अनुपात होता है संगत भुजा का। तो AB देखिए, AB हम बोल ना, फर्स्ट में ये दोनों को मिला लीजिए, और D, ये दोनों है ना AB और D, और दोनों पर वर्ग भी है। ऐसे तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन ये इसमें वर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें वर्ग लगा हुआ है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आपने 15 तो 14 को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 15 से लेकर के आगे तक का को कवर करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए, नहीं समझ में आया है तो आगे पीछे थोड़ा सा रिवॉल्व करिए और फिर समझने की कोशिश करिए। वैसे मैं 1 नंबर चैप्टर से ही लगातार बनाते आ रहा हूँ। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो तो पीछे जा करके फिर से और पार्ट को देखिए। पार्ट 1 इसके में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका मिल सकता है। तो पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 भी देंगे।
जिसमें पूरा ज्योमेट्री में पूरा इसमें कवर कर दूंगा ताकि आपको ज्योमेट्री से कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।